नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूं, ये उस श्रृंखला का एक वीडियो है जो कि 2023 यानी आने वाला वर्ष 2023 में आपकी राशि का राशिफल लेकर आ रहा है। मित्रों, 12 वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूं, 12 राशियों के हिसाब से। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष किस तरह से रहेगी और उसके आधार पर आपका भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। टैरो कार्ड व ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिला जुला प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाली हूं मित्रों। इसके पहले कि मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें मित्रों। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें, उसके बाद ही अपने कमेंट्स दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप स्वयं भी अपना राशिफल जानें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनका राशिफल जानने में मदद करें। मित्रों, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप आपकी कुंडली देखिए। जिस नंबर पे भी आपकी लग्न कुंडली में जिस नंबर पे भी चंद्रमा हो, वही आपकी राशि है। अगर कुंडली नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इस चैनल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो और पुनः बना दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपकी राशि क्या है। और अगर आप कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, बहुत सारे जातक ऐसे जो कुंडली पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो परेशान मत होइए। टैरो कार्ड रीडिंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसी वीडियो में दोनों का, कुंडली का, ग्रहों के गोचर का और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रिडिक्शन में देने वाली हूं। आप अपने नाम का पहले अक्षर को देखकर उसकी राशि जानिए। उस नाम की राशि क्या है समझ लीजिए, वही आपकी राशि है, क्योंकि नाम का प्रभाव भी काफी हद तक पड़ता है मित्रों। तो कुछ हद तक तो आपको प्रिडिक्शन मालूम पड़ जाएगी और उस हिसाब से आप इस वर्ष में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और जो समय थोड़ा सा खराब है उसमें पेशेंस रख सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं। पूर्व में ही प्रिडिक्शन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और उस हिसाब से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकें और लाइफ को स्मूथली चला सकें। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है मित्रों, उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे पार करें, उसमें ये राशिफल काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि क्या कहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। ग्रहों के गोचर के हिसाब से ही प्रिडिक्शन निकाली जाती है। ग्रहों के गोचर के बाद टैरो कार्ड्स निकालूंगी, फिर मिला जुला प्रिडिक्शन हम देखेंगे। तो ग्रहों के गोचर में सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की ढैया के बारे में। तो आपको बता दूं मैं, ये आपके लिए खुशखबरी है कि
17 जनवरी 2023 को आपकी शनि की ढैया खत्म हो रही है, यानी कि शनि की ढैया समाप्त हो रही है। शनि इस वर्ष 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके चतुर्थ स्थान से पंचम में जाएंगे। गुरु 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 21 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके षष्ठम भाव में रहेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे। राहु 29 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु मेष से मीन में इसलिए क्योंकि राहु हमेशा वक्री होते हैं। वहीं केतु 29 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस पूरे वर्ष यानी 2023 में राजा बुध है तो मंत्री शुक्र है और यह स्थिति बहुत ही शुभ है। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। टैरो कार्ड्स मैं निकालूंगी और उसके बाद ग्रहों के गोचर व टैरो से एक साथ प्रेडिक्शन दूंगी। मैं आपके लिए 12 कार्ड्स निकालूंगी, 12 कार्ड्स जो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेंगे और इनका मिला जुला असर होगा। ग्रहों के गोचर का जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चूंकि ग्रहों के गोचर की बात करते हुए हम ये कार्ड्स की तरफ बढ़े हैं, तो उन वाइब्रेशंस का भी असर लेकर ये कार्ड्स ऑटोमेटिक ऐसे निकलेंगे जैसे कि वैदिक में हम ग्रहों के गोचर से प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम मिला जुला प्रेडिक्शन देखेंगे। तो मित्रों, कार्ड्स मैं निकालती हूँ। इस बार मैंने 2 तरह के कार्ड्स लिए हैं। बहुत लोगों ने ये कहा है कि मैम आपको एक तरह के कार्ड्स की आदत हो गई है, इसलिए आप उस हिसाब से बोलते जाते हो। कभी हो सकता है दूसरे कार्ड में कुछ और निकले। जिन लोगों को कार्ड से रिलेटेड थोड़ा भी नॉलेज है वो इस तरह से सवाल करते हैं। तो देखिए मित्रों, आज हम मिला जुला कर कार्ड्स निकालेंगे, दोनों तरह के कार्ड्स देखेंगे और फिर जब ये कार्ड्स सारे निकल जाएंगे तो बाकी सारे जो गड्डियाँ नीचे रखी हुई हैं कार्ड्स की वो हम हटाकर प्रेडिक्शन करेंगे। एक एक कार्ड का अलग अलग मैं आपको बताऊंगी तो इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें ग्रहों का गोचर भी देखना है, वो मस्ट है। हमारी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आते हैं ये ग्रहों के गोचर से होते हैं। और जब कभी भी हम कार्ड रीडिंग करते हैं कोई भी, उन ग्रहों के गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव इन कार्ड्स पर भी होता है और उस वजह से ही रीडिंग सत्य आती है। मित्रों, अब ये जो कार्ड्स हैं इनको मैं रख देती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे जो मैंने अभी पहले आपको बताया मेजर ग्रहों के बारे में। मित्रों, चंद्रमा के बारे में मैंने इसलिए विस्तार से नहीं बताया क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा के गोचर के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ एक छोटे से वीडियो में, बिकॉज चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। हर 2.5 दिन का 365 दिन के हिसाब से प्रेडिक्शन अगर मैंने इस वीडियो में दी तो घंटों का ये वीडियो बन जाएगा। हालांकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन में, हमारे मन में, मस्तिष्क में। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पर्सनल रीडिंग लें, पर काफ़ी हद तक बाकी सारे मेजर ग्रहों के गोचर और ये कार्ड्स के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साल क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शनि की अढ़ैया खत्म हो रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जनवरी से ही आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। 17 जनवरी के बाद ही आप देखेंगे आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे।
जो कुछ आपने पहले खोया है, जितनी भी आपने परेशानियां झेली हैं जनवरी के महीने में, वो परेशानियों से मुक्त होने का रास्ता बनेगा। एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे, परंतु रास्ता जरूर बनेगा। टैरो कार्ड और शनि का राशि परिवर्तन दोनों ये चीज बता रहे हैं कि जनवरी 2023 में किसी किसी की लाइफ में मेजर चेंज आएंगे, लेकिन 90% लोगों की लाइफ में चेंजेस के रास्ते बन जाएंगे और ये चेंज होगा पॉजिटिव। लेकिन आपके आलस करने की आदत में वृद्धि हो सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है और कुछ क्रिएटिव करना है, काम आगे बढ़ना है, तो सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं तुला राशि वाले, उनको ध्यान रखना है क्योंकि उनमें प्रमोद बढ़ेगा, यानी कि उनका दिमाग भटकेगा, मन भटकेगा, तो उन्हें कंट्रोल करना है और आलस को त्याग कर अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आपने मेहनत करी तो इस वर्ष आपको सफलता जरूर मिलेगी, अन्यथा आपका मन भटकेगा तो आप असफल हो सकते हैं। ये डिपेंड है आपके ऊपर। ग्रह तो बता रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समस्याएं दिख सकती हैं। चूंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शनि की अढ़ैया खत्म हो रही थी, शुक्र अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा और आपका ध्यान भटकने लगेगा। ऐसा ना करें स्टूडेंट्स और पढ़ाई पे ध्यान दें, तरक्की निश्चित है। इस वर्ष आपको किसी न किसी तरह से राजयोग का फायदा जरूर मिलेगा। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर ज्यादा डिपेंड है, परंतु कम ज्यादा हर किसी को राजयोग का फायदा तो जरूर मिलेगा। अगर जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयासरत है तो इस वर्ष में प्रयास करें, ज्यादा प्रयास करें, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जॉब में परिवर्तन हो सकता है, कुछ अच्छी जगह ट्रांसफर वगैरह भी मिल सकता है। आपके मन के अनुरूप काम आपको मिल सकता है, आपके काम आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति छठे भाव में है और छठे भाव में बृहस्पति आपको पुरानी कोई बीमारी है तो उससे निजात भी दिला सकता है या रास्ता ऐसा बना देगा कि धीरे धीरे आगे चल के आपकी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिले। आपके जो भी शत्रु हैं, शत्रुगण भी आपके मित्र बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, और आप प्रयास नहीं करेंगे तो भी शत्रुगण आपसे मित्रता करने का प्रयास जरूर करेंगे, तो सहज दिल से गले लगाएं। शत्रुता अच्छी नहीं है आपके लिए। और जितने ज़्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलजुल के चलेंगे, आपका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा और आप तरक्की ज़रूर करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में है, केतु आपकी राशि में ही बैठे हैं। तो राहु सप्तम भाव विवाह का होता है या विवाह जैसे संबंधों का, तो राहु वहाँ पर विराजमान है और इस वजह से आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानियां दिख सकती हैं। अगर आपका किसी से संबंध है, शारीरिक संबंध अगर है शादी के अलावा भी, तो वहां भी रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, खासकर अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर, और आपके आपसी रिश्तों में जो खटास आती है उन्हें संभालना है, अन्यथा आपका रिश्ता, आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लग सकता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, आप में डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा कम होगा, यानी कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा सही तरीके से सोच समझ नहीं पाएंगे, निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। ये सब करा रहा है राहु, राहु करा रहे हैं, तो आपको राहु के उपाय करते रहना है। निरंतर राहु के उपाय आपको करना ही है मित्रों, अप्रैल से पहले अगर आपने प्रयास किया और आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जा मिट सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, धन धान्य से परिपूर्ण आप होंगे और कर्जा मिटने के चांसेस बन रहे हैं। और अप्रैल से
कुछ ऐसा समय आ रहा है कि आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं या अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट कमाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगर आप शादी योग्य हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप अप्रैल माह से प्रयास करें, पेरेंट्स से बात करें, तो आप विवाह क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। मई के महीने में आपको कोई भी लंबी यात्रा नहीं करनी है। अगर आप पहले से प्लान कर चुके हैं किसी लंबी यात्रा के लिए, तो उसे तुरंत आप रद्द कर दें, कैंसिल कर दें। आपको बहुत लंबी यात्रा से मई के महीने में विशेषतः बचना ही है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी भी तबीयत गड़बड़ लगे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और खासकर आपको आपके गुप्तांगों का ख्याल रखना है। कोई बीमारी ना लगने पाए, कोई तकलीफ ना होने पाए, और अगर कुछ भी परेशानी लगती है तो बेझिझक होकर डॉक्टर के पास जाए, दिखाएं, इलाज कराएं, स्वस्थ हो जाएंगे। मई व जून दोनों ही महीनों में कुछ दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्घटना किसी भी तरह से हो सकती है, आप किसी अपने को खो सकते हैं या कुछ रोड चलते एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज होंगी जो नहीं होनी चाहिए लाइफ में। कोई दुर्घटना का योग ज्यादा दिख रहा है, इसलिए आपको लंबी यात्रा के लिए भी ना जाने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खुद का भी, अपनों का भी। अपयश की प्राप्ति भी हो सकती है। जून के माह में विशेष आपको ध्यान रखना, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको अपयश मिले। आपकी जो भी साख है समाज में वो कम हो, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। जुलाई के माह में धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत लाभप्रद और काफी शुभ सार्थक सिद्ध होगा। जुलाई में आपके काम बन सकते हैं और कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। जो पहले आपने यात्राएं पोस्टपोन की होंगी या कैंसिल की होंगी, उन्हें आप जुलाई के महीने में फिर से शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कुछ यात्राएं हैं तो उसमें भी आपको सफलता का योग अब दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने की बात करें तो आपको राजकीय क्षेत्रों में फायदा होगा, या राजकीय लोग जो होंगे, राजनेता जो होंगे, या जो किसी बड़े पद पे बड़े बड़े ओहदे में होंगे, जिनका देश में नाम होगा, इस तरह से व्यक्तियों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस आपको प्रयास करना है और आपके जो भी काम अटक रहे थे वो काम अब आपके बनेंगे। अगस्त के माह में आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। अगर अब तक आपके पास जॉब नहीं है तो अब आपको जॉब मिल जाएगी। अगर बिजनेस में अभी तक लॉस होता जा रहा है तो अचानक से आप देखेंगे उसमें फायदा होना शुरू हो गया है। कहीं से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, यानी कि अगस्त का माह हर तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। सितंबर के माह में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। खासकर आधे सितंबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कहीं आप बाहर आते जाते हैं तो पैसे संभालिए, सामान संभालिए, अन्यथा चोरी भी हो सकती है। कोई आपके पैसे छीन सकता है या आपको धोखा देगा और धोखे से आपसे पैसे ले लेगा। आपको कार्य क्षेत्र में भी सावधानी रखनी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यानी कि हर तरह से आपको बहुत संभलना है। पैसे, जेवर और सारी वो चीज़ें, कीमती चीज़ें जो कि चोरी होने की संभावना रहती है, उन सबको संभालना है और सतर्क रहना है। वक्त अच्छा नहीं है ये सितंबर का, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन नुकसान उठाना ही पड़ेगा। कोशिश करें नुकसान कम से कम हो, अन्यथा आप पूर्व में ही उपाय प्राप्त कर लें कि जिससे आपका नुकसान ना हो पाए। अक्टूबर माह में आपको क्रोध बहुत आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यानी सितंबर में जो परेशानियां आपने झेली है उसका असर पूरा रहेगा अक्टूबर के माह में भी, और खासकर आपके माइंड पे उसका असर रहेगा। तो
तो जब मालूम है आपको पहले से कि सिचुएशन ऐसी आने वाली है, तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें और डेस्टिनी मानकर आप आगे बढ़ें। दिमाग पर अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो आपको रिश्तों में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जहां चिड़चिड़ाहट हुई वहां रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं। तो थोड़ा सा आपको माइंड पे कंट्रोल रखना है। नवंबर का महीना आते आते चीजें काफी संभल जाएंगी। कहीं आपका रिश्ता तय हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार रिश्ते नाते में विवाह संबंधित खुशियां आ सकती हैं। यानी कि हर तरफ से अब चीजें संभलने लगेंगी और आपकी लाइफ पटरी पर आ जाएगी, खुशियां मिलेंगी, घूमने फिरने का योग बन सकता है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहीं आप घूम फिर के एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। लाइफ में जिस तरह से भी आपको खुशियां प्राप्त होती हैं उस तरह से आप कोशिश करेंगे तो आपको खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। और मित्रों, आप देखेंगे दिसंबर आते आते आपको ऐसा लगेगा कि ये साल बहुत सारे सालों से कहीं ज्यादा बेहतर था और आपको विजय महसूस होगी। आपको लगेगा आपने सब कुछ जीत लिया है, आपके मन के हिसाब से सब कुछ फाइनली हो गया है और आपको दिसंबर के माह आते आते खुशियां प्राप्त हो जाएंगी, वो सारी जो आपने एक्सपेक्ट की थी। अगर आपको अब तक पूरे वर्ष के प्रयास के बाद भी कोई बहुत अच्छा मित्र नहीं मिल पाया है तो दिसंबर में तो जरूर मिलेगा ही। एक अच्छा मित्र, अच्छा सहयोगी आपको मिलेगा, वेल विशर आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में सारी खुशियां आ जाएंगी मित्रों। तो ये जो सारा मैंने प्रिडिक्शन आपको दिया है, ये ग्रहों के गोचर और टैरो कार्ड के हिसाब से, और इसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा होती है मित्रों। ये एक मिला जुला प्रेडिक्शन है, किसी का कुछ कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, वो आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड है, आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स पर डिपेंड है। टैरो कार्ड्स हर दिन हर पल के बारे में सही सही बता देते हैं। जिस वक्त आप सवाल करते हैं उस वक्त अगर हमने कार्ड देखा और चंद्रमा आपके फेवर में है तो 100% प्रिडिक्शन सही निकलती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। अगर वक्त उस समय ठीक नहीं है तो अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, ग्रहों के गोचर के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है। तो मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, किसी तरह का उपाय आपको चाहिए या अपने भविष्य के बारे में जानना हो, कोई समस्या में आप पड़े, तुरंत के तुरंत आपको जवाब चाहिए कि ठीक होगा नहीं होगा या वट एवर, तो आप बेझिझक होके मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट करें 9820793975। मित्रों, ऑलवेज मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर होता है, हो सके तो डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, नियमों का पालन करके अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। मित्रों, आप सबके लिए 2023 का वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।